इस बार मार्गदर्शक मंडल बैठक में 7 विषय आपसे शेयर करने के लिए है। उसमें से 2 विषय इनका जिक्र मैं करूंगा, 5 विषयों का जिक्र पूज्य स्वामी जी करेंगे और उसके बाद में आपके जो प्रश्न होंगे उसका हम स्वागत करेंगे। जो बड़े विषयों में इस बार का विषय है वो गौरक्षा का है। हम लोगों को इस बात का संतोष है कि विश्व हिंदू परिषद ने और उसके पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गौरक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। 1952 में आपकी प्रेस रिलीज में 1948 छपा है और 1952 में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करके राष्ट्रपति जी को दिए थे। 1966 में 7 नवंबर को जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था उसका सारा दायित्व भी संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने संभाला था। विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल हर साल 2 लाख से ज़्यादा गायों को कसाई के पास जाने से बचाता है। विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि केंद्रीय सरकार को संपूर्ण गोवंश की रक्षा का कानून यथाशीघ्र बनाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। वेदों ने गावो विश्वस्य मातरः ऐसा कहा है, वो विश्व की माता है, तो हम उसको राष्ट्रीय पशु या प्राणी ऐसा घोषित करने की बात नहीं कर रहे। राष्ट्रमाता कहें, राष्ट्रवंद्या कहें, राष्ट्र पूज्या कहें, पर गौ माता के प्रति हमारा आदर ये सरकार के द्वारा भी व्यक्त होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि जमायत ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, पूर्व राष्ट्रपति, इन तीनों पूर्व उपराष्ट्रपति, इन तीनों ने भी इसका समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद आने वाले दिनों में गाय को राष्ट्रवंद्या या राष्ट्रमाता इसकी सहमति बनाने के लिए देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएगी। कुछ राज्यों में गोरक्षा के कानूनों में ये लिखा है कि जब बैल 14 वर्ष का हो जाए, जब गाय दूध देना बंद कर दे, तो उसको मारने की अनुमति दी जा सकती है। हम इससे सहमत नहीं हैं। संपूर्ण गौवंश की रक्षा होनी चाहिए और हमारी समझ में गाय कभी अनुपयोगी नहीं होती। जब दूध नहीं दे सकती या खेत में काम नहीं कर सकता बैल, तो भी उसका गोबर और मूत्र, इससे इतना पैसे की कमाई हो सकती है कि गाय का खर्चा निकले। तो संपूर्ण गोवंश की पूरे जीवन के लिए रक्षा, इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। गाय के लिए भलाई के और सब काम, कृषि, खेती, दवाइयाँ, पंचगव्य, इस सब के लिए गाय के काम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पहले की तरह से समर्पित रहेगी। राम जन्मभूमि के बारे में जो आजकल हम चर्चा सुन रहे हैं, थोड़ा लंबा वक्तव्य है यूजुअल से। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी ट्रस्ट से भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जी के एक एक पैसे के लिए जिम्मेवार है और इसलिए जैसे ये विषय सामने आया
ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी को कहा एसआईटी बनाइए, सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की बनाइए, पूरी जांच करिए। और जब एसआईटी अयोध्या पहुंची तो सबसे पहले ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी वो स्वयं एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुए, अपना बयान दर्ज कराया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी कराया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस जांच में पूरा सहयोग देगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे और वो कोई भी हो, दंडित होने चाहिए। पर हमको ये भी लगता है कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। कुछ और ट्रस्टों के नाम से भी, और मैं नाम लेकर कह सकता हूं, रामालय ट्रस्ट। रामालय ट्रस्ट ने पर्चा जारी किया था कि सोने का मंदिर बनाएंगे, इसलिए प्रत्येक हिंदू 10 ग्राम सोना दान करे। राम जन्म मंदिर पुनर्निर्माण ट्रस्ट एसआईटी का दायरा बढ़ा के इस तरह के ट्रस्टों की भी खातों की जांच करके कितना इकट्ठा हुआ, कहाँ गया, ये पता लगाना चाहिए। हमारा कहना है कि जांच हो रही है। इस जांच को पूरा होने के पहले चारों तरफ कीचड़ उछालना यह ठीक नहीं होगा। यह देखना होगा कि कौन लोग बेईमानी वाले हैं और किनका दोष असावधानता का है। हमने ये देखा है कि एसआईटी का एक काम ये है कि आगे आने वाली व्यवस्थाओं के बारे में रिकमेंडेशंस करे। हम भी कर रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र जो लीकेजेस अगर कहीं हुए हैं उसको दुरुस्त करके सुरक्षा की व्यवस्था कराएंगे। ये तो होगा, पर इस पूरे विषय को कुछ लोग 2027 के विधानसभा के चुनाव के प्रचार के लिए हिस्सा बनाने के दुष्प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां राम मंदिर की सतत विरोधी रही हैं। वह कार्यसेवकों के दमन और हत्या की जिम्मेवार हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि राम वास्तविक नहीं, केवल एक काल्पनिक पात्र थे। आज वह लोग मांग कर रहे हैं कि अयोध्या के मामले की जांच करने के लिए सर्वदलीय समिति बनाई जाए। माने सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिल करके आपराधिक विषय की जांच करें। यह मांग हास्यास्पद है। किसी भी आपराधिक प्रकरण की जांच राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं दी जा सकती। उन्हें इसका अनुभव भी नहीं होता है, कानून भी इसकी अनुमति नहीं देता है। और फिर ये लोग तो वो हैं जिन्होंने जांच होने से पहले ही अपने निर्णय घोषित कर रखे हैं। जांच होनी चाहिए पूरी, पर इस मामले में अगर किसी ने राजनीति करने का प्रयत्न किया तो हिंदू जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। ये 2 वक्तव्य मेरे थे और 5 विषय महाराज जी को रखने हैं। वो लंबे नहीं हैं।